हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नॉलेज किड्स कॉर्नर 464। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो ये चैनल है बच्चों के बारे में, गुड पेरेंटिंग के बारे में और घर पर DIY शीट्स बनाने के बारे में और घर पर ही आप बच्चों को किस तरीके से बेस्ट टू बेस्ट स्टडी दे सकते हैं और टीचर्स के बारे में। अगर कोई प्राइमरी टीचर, कोई नर्सरी टीचर बनना चाहता है या फिर हायर लेवल की टीचर ही बनना चाहता है तो टीचर की क्वालिटी सारी यहाँ चीज़ें मैं आपको शेयर करती हूँ। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डू चेक दैट और आपको आइडियाज़ हो जाएगा कि ये चैनल किसके बारे में है। मेरा अबाउट सेक्शन भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ डिटेल है कि इस चैनल में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आज की वीडियो की बात करते हैं। तो आज की वीडियो है कि जैसे आजकल आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और पेरेंट्स को समझ में ही नहीं आ रहा है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, क्या वे मेथड यूज़ किया जाए कि जो ये ऑनलाइन स्टडी हो रही है इसे बेस्ट टू बेस्ट बच्चा पढ़ सके। देखिए, मेरा जो बच्चा है वो 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता है और मैं क्या टिप फॉलो करती हूँ तो वही आपको बताऊंगी कि इस जो ऑनलाइन स्टडी में आप बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट वे में कैसे पढ़ा सकते हैं। और देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो की ऑनलाइन जो ये पढ़ाई चल रही है आजकल, ये कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही उनकी स्टडीज़ हो रही है। देखिए, स्कूल वालों के पास कोई सेकंड ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है कि वो बच्चों की एजुकेशन कंटिन्यू रख सके। तो ये एकमात्र ही साधन है कि बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। अब बात आ रही है बच्चों पे कि बच्चे कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है समझने में। ऑनलाइन स्टडीज़ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि कई बार ड्यू टू कनेक्टिविटी इतनी पुअर होती है कि मैम की वॉइस क्लियर नहीं होती या फिर बच्चों को क्लियर ही नहीं होता। जैसे मैं अपनी बेटी की बात करूं तो 3rd स्टैंडर्ड में है और ABC में तीनों सेक्शंस ले रहे हैं और 80 to 90 स्टूडेंट्स वन टाइम क्लास ले रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मैम की जो क्वालिटी ऑफ क्लास कितनी होगी। मीन्स बच्चों पे मैडम कितना ध्यान दे रही होंगी। उनको हाफ एन आवर का टाइम पूरा करना है और बच्चे चाहे समझ रहे हैं चाहे नहीं समझ रहे हैं। ये सभी स्कूलों की बात कर रही हूँ मैं, पर जो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस जो मेरी बेटी के साथ रहा है और जो मैं फेस कर रही हूँ मैं आपके साथ वो बता रही हूँ। आई होप सारे पेरेंट्स यही सिचुएशन फेस कर रहे हैं। कई तो पेरेंट्स ऑनलाइन क्लास दिलवा ही नहीं रहे हैं बच्चों को और सोच रहे हैं कि इस साल बच्चा नहीं पढ़ेगा तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट कर लेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या डू एंड डोंट्स आप कर रही हैं जो शायद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना गैप अगर स्टडीज़ पे आ गया तो बच्चों का बेस जो है वो बिल्कुल जाने वाला है। क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास में जाएंगे, होप सो स्कूल जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है बच्चों को, क्योंकि इतने टाइम बच्चा नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम होने वाली है। पर्सनली मैं बताऊं तो मैं भी ऑनलाइन क्लासेस जो छोटे बच्चों के साथ हो रही है बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। पर देखा जाए तो कोई और ऑप्शन नहीं है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, टीचर्स किस तरीके से कनेक्ट हो, तो ये एकमात्र एक ही साधन है। तो बात रही कि मैं ऑनलाइन स्टडी से बच्चों को अपनी बेटी को किस तरीके से करा रही हूँ, तो यही है कि हाँ भी वो भी ऑनलाइन स्टडीज़ ले रही है। जैसे अपनी उसकी बात करूँ तो जैसे अब मैम बहुत सारा काम फ़ोन पे ही दे देती हैं। ठीक है, जैसे अब उसको उतारने में ये सब करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, बच्चों की आई साइट कितनी वीक हो जाएगी। ठीक है, तो मैं टिप फॉलो करूँ, जैसे अब वो क्लासेस तो ले लेते हैं डिस्टेंस पे जितना मैं रख पाऊँ उसके साथ, प्लस जैसे मैडम काम जो मोबाइल वगैरह पे दे रही है, लैपटॉप पे किसी क्लासेस चल रही हैं तो बच्चों को उतारने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं पेरेंट्स से यही एडवाइस करूँगी कि आप बच्चों को उस फ़ोन से उतारने ना ही दें, क्योंकि बच्चों की आई साइट में बहुत बुरा असर पड़ रहा है। देखिए, 4 घंटे की तो पहले वो ऑनलाइन क्लास ले रहा है, सेकंड फिर वो जो 2-3 घंटे का होमवर्क आ रहा है वो नोट कर रहा है। ठीक है, कितने घंटे हो गए, 5-6 घंटे हो गए। तो 5-6 घंटे बच्चों ने ऑनलाइन क्लास ली, उसमें बच्चों को आधा समझ में आया, आधा नहीं आया। आपको भी पता है कि आपके बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। और उसके बाद मैम ने कुछ होमवर्क दिया तो 2 घंटे और 3 घंटे बच्चे ने उसमें निकाल दिए। फिर बच्चा कब तो पढ़ेगा और क्या करेगा। फिर बच्चों को टीवी भी चाहिए, थोड़ा मोबाइल भी और देखना है, वीडियो गेम है, तो बच्चों की आई साइट की तो बैंड बनने वाली है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो भी काम उसको मोबाइल के थ्रू मिलता है वो मैं खुद उतारती हूँ गाइस, सही बात बताऊँ मैं।
तो मैं खुद वो उतारती हूँ और उसको फिर जो बिठाती हूँ तो उसका वो जो 2-3 घंटे का टाइम बच गया, तो जो 2-3 घंटे का टाइम है वो मैं उसको लर्न वर्क कराती हूँ। जो मैम ने कराया है, जैसे कि मैम ने कोई चैप्टर समझाया तो कई बार नहीं आता मोबाइल के थ्रू समझ में, तो उसको चैप्टर रीड करवा दिया और क्वेश्चन आंसर कर लिए डिस्कस। आपको पता है कि ऑनलाइन स्टडीज हो रही है तो लिखने का काम थोड़ा कम हो गया है, और जो एग्जाम्स वगैरह भी हो रहे हैं छोटे बच्चों को, बड़े का मुझे आइडिया नहीं है। जो बच्चे छोटे हैं उनके ऑप्शनल ही हो रहे हैं, मतलब टिक मार्क वाले हो रहे हैं, 4 ऑप्शन या 2 ऑप्शन आते हैं, बच्चा उसको टिक कर रहा है, राइट। ऐसे ही एग्जाम्स हो रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि उसको सारा लेसन क्लियर करती हूँ, सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर करती हूँ। अगर हिंदी सब्जेक्ट की बात करें, जैसे उसका कल ही पेपर था, तो पर्यायवाची, विलोम शब्द सब मैंने उसको क्लियर कराया, सब उसको ओरल कराया। मतलब बच्चा अगर वो लिखने में 2-3 घंटे लगाएगी तो कब तो वो याद करेगी, कब तो वो बिल्कुल ही थक जाएगी, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं उसको क्लास ही नहीं ज्वाइन करवाऊंगी, जो पेरेंट्स मोस्ट ऑफ कर रहे हैं कि भाई फायदा नहीं है, ठीक है आप बिल्कुल अपनी जगह ठीक हो, लेकिन एक कॉन्टिन्यूटी तो बनी हुई है ना बच्चों की। बच्चा कुछ तो लर्न कर रहा है ना। जैसे मैं अपने तरीके से बताऊं, बच्चा कुछ तो कर रहा है, कुछ लेसन समझ रहा है, स्टोरी समझ रहा है, पर्यायवाची कर रहा है, विलोम शब्द कर रहा है। ऐसा नहीं है उसकी स्टडी नहीं हो रही। अगर मैं उसको क्लास ही ऑफ करवा दूंगी तो क्या हो रहा है कि बिल्कुल ही फिर तो वो लीनियंट ही हो गई है, कोई एग्जाम नहीं है कुछ, जब उसको ये पता है कि एग्जाम्स होने हैं, टिक मार्क लगाने हैं। तो कई बार बच्चों को भाई जो एग्जाम्स होते हैं, देखो छोटे बच्चों के साथ तो बैठना पड़ेगा, कई बार रीड आउट क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो कई बार क्वेश्चन रीड कर दिया, आंसर वो खुद ही बताती है। तो इस तरीके से मैं कहूँ, तो इस तरीके से मैं पेरेंट्स को कहूँगी, जब भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है या बच्चे का कोई एग्जाम हो रहे हैं, तो प्लीज या तो बच्चे के साथ बैठिए या फिर कुछ डिस्टेंस पे बैठिए और ये सब कवर अप कीजिए कि क्या बच्चे की क्लास चल रही है। क्योंकि बच्चा इतना छोटा है आपका, वो सारी चीजें ग्रैब नहीं कर पाएगा या बाद में आपको नहीं बता पाएगा कि मम्मा ये स्टडीज हुई है। तो अब इसके लिए पेरेंट्स का टास्क यही है कि जल्दी उठकर उन्हें थोड़ा घर का काम पहले कर लीजिए। बच्चों की जब क्लास हो रही है तो प्लीज अटेंटिव रहिए, बच्चे के साथ मत बैठिए, बच्चों को हैबिट नहीं हो पाएगी। बच्चों से थोड़ा डिस्टेंस पे आप बैठिए, बच्चों को लगना चाहिए कि हम अकेले क्लास ले रहा हूँ। देखो ज्यादा बच्चा छोटा है, नर्सरी का है, एलकेजी यूकेजी, क्योंकि आजकल तो सभी की क्लासेस हो रही है, तो आप थोड़ी बहुत डिस्टेंस से बैठ सकते हैं। लेकिन जैसे मेरी बेटी 3rd में है तो मैं ये उससे उम्मीद कर रही हूँ कि बच्चा को थोड़ा धीरे धीरे हैबिट ही हो, तो मैं थोड़े डिस्टेंस पे होती हूँ, पर मुझे सुनाई सब दे रहा होता है कि क्या उसकी क्लास हो रही है, क्या मैम पढ़ा रही है। फिर मैं उससे थोड़ा सा पूछती हूँ। कई बार तो क्या होता है, बिल्कुल ही गुल होता है उसका, क्यों, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं, इतनी इंटरप्ट क्लास होती है, व्हाट इज द पेज नंबर, व्हाट इज द बुक नंबर, बच्चे यही पूछते रह जाते हैं। लेकिन मैम को टास्क अपना करना है, हाफ एन आवर का टाइम निकाल के जाना है, क्यों, क्योंकि वही फीस भी देनी है, ये सब तो आपको पता ही है जो स्कूलों की स्ट्रैटेजी जो चल रही है। हम अपने बच्चे की बात करें कि हमारे बच्चे को कितना लर्न हो रहा है, उस पर प्रेशर तो नहीं आ रहा है सब ऑनलाइन स्टडीज का, जो कहीं ना कहीं आ भी रहा है। तो मैं तो उसको ये कहती हूँ, बेटा आपको जितना समझ में आ रहा है आप समझिए, बाद में मम्मा आपको पढ़ा देगी, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे लगाइए। इसको तो मैं यही बोलती हूँ, प्रेशर ज़्यादा नहीं देती। प्लस मैंने आज जैसे आपको पहले बताया कि मैं उसको लिखने का काम बिल्कुल ही प्रेशर नहीं करती, मैं उसको लर्निंग वर्क कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लिखवा रही, जैसे मैथ्स के सम है वो बच्चा खुद करता है, क्वेश्चन लिख दिया, आंसर्स वो खुद करेगा। लेकिन जो मोबाइल्स के थ्रू उतारने वाला काम है ना, मैं तो आपको एडवाइस करूंगी कि बच्चों को बिल्कुल भी मत दो, क्योंकि आप खुद बताइए बच्चे की तो आइस की बैंड बजने वाली है कि बच्चा इतना मोबाइल के आगे रहेगा। फिर उसको आपको पता है एक्स्ट्रा बच्चों को वीडियो में गेम भी खेलना है, मोबाइल में गेम भी खेलना है। कोई बच्चा कहेगा मैं तो पढ़ ही रहा था, चाहे वो पढ़ रहा था लेकिन उसकी आईसाइट पे कितना असर आया है, बच्चा बाद में मानते नहीं है। तो भाई आईसाइट का तो हमें ही ध्यान रखना है, पता चले उसकी आईसाइट में प्रॉब्लम हो जाए और ये ऑनलाइन स्टडी भी धरी की धरी रह जाए, ठीक है। तो इस चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिए ऑनलाइन जब स्टडीज आप करा रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि आप बच्चों को 1-1.5 घंटा लेके बैठे, रैदर देन अब बच्चा कॉपी कर रहा है मोबाइल से, वो आधी चीज़ें करेगा आधी नहीं करेगा। कई बार वो स्क्रीन बड़ी भी नहीं हो पाती, क्योंकि छोटी स्क्रीन पे इतना जोर लगा के देख रहा है, वो कई बार अक्षर गलत भी लिखता है, ठीक है। तो मैं आपको यही दूंगी कि आप बच्चों को उस टाइम चैप्टर समझाइए, बच्चों को क्वेश्चन आंसर डिस्कस कीजिए, बच्चों की क्वेरी लीजिए, सम्स दीजिए, टेबल्स कराइए, उसका बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और जो भी आपके बच्चों का मैथ्स का सिलेबस है इंग्लिश का, उसका बेस कीजिए। इंग्लिश में आप ग्रामर उठा सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सेंटेंसेस, सब्जेक्ट, तो बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं उसकी क्लास के अकॉर्डिंग आप करा सकते हैं। तो बच्चों की इस तरीके से क्वालिटी लर्निंग हो रही है। ये नहीं हो रहा बच्चा 4 घंटा मोबाइल में बैठा है, फिर बच्चा मोबाइल से कॉपी कर रहा है, नेक्स्ट डे वो क्या पढ़ रहा है मैम का समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो बच्चा ना आज नहीं तो कल वो ध्यान ही हटा लेगा, क्योंकि उसे इंटरेस्ट ही नहीं आएगा पढ़ाई में। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैडम
पहले लिख देती है कि लेसन ये होने वाला है, या पेरेंट्स को पता चल जाता है नेक्स्ट चैप्टर ये मैम पढ़ाएगी। तो जैसे 10-15 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है, पहले ही बच्चों को थोड़ा सा उसकी समरी बता दी। जैसे इसकी क्लास में आज चैप्टर होना था ह्यूमन बॉडी पे, तो ह्यूमन बॉडी इसकी मैंने चैप्टर खोला और तो उसके अंदर मैंने सारे इसको बता दिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, 5 सेंस ऑर्गन क्या होते हैं। तो जो मेन मैम क्वेश्चन पुटअप करेगी तो बच्चा फिर क्लास में इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि उसको मैंने इसको समझा दिया होता है। अब आप कहेंगे कि हमें ही सारा काम करना है तो ऑनलाइन स्टडीज़ क्यों हो रही है। देखिए, जब बच्चा आपका स्कूल जाता है तो भी तो ट्यूशन पे है या फिर किसी पे डिपेंडेंट रहता है। अब ट्यूशन हम लगा नहीं सकते, क्योंकि हम लॉकडाउन वगैरह में कहाँ तो किसी को बच्चे को भेजेंगे या किसी को होम ट्यूटर अपॉइंट करेंगे। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपकी बच्चे की, और आपको लेनी भी चाहिए। तो आप बच्चों को पहले से थोड़ा प्री कंसेप्ट बच्चों को कराइए, ताकि ऑनलाइन स्टडी लिटिल बिट उसके लिए ईजी हो जाए। तो आई होप ये आपको पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है कि आप किस तरीके से बच्चों को और इफेक्टिव मेथड से पढ़ा सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए